Just completed watching Javed Akhtar and Mufti debate. Does God exist? बहुत टाइम के बाद इंडियन मीडिया इकोसिस्टम में एक इंटरेस्टिंग डिबेट देखने मिली. एज एन एथिस्ट आई लाइक्ड हाउ जावेद सर हैंडल मुफ्तीज आर्ग्यूमेंट. मैं इस वीडियो में अपने कुछ ओपिनियंस और एनालिसिस प्रेजेंट करना चाहूँगा. जावेद सर ने अपने सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी के संदर्भ में रखा है, और मुफ्ती जी ट्रेडिशनल रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स नहीं बल्कि एक नए तर्क के साथ अपना आर्ग्यूमेंट्स रखा है. मुफ्ती जी का एक बहुत ही कंसिस्टेंट आर्ग्यूमेंट था नेसेसरी बीइंग और कंटिंजेंसी के बारे में. बताओ, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं. कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है. और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है. हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें. और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो. क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं. इस सवाल का सिंपल काउंटर होगा कि आप जिस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहे हो कि क्या ये ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाता है या इसके बारे में बात की जाती है. टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नेसेसरी बीइंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया या बताया जाता है. एंड कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ नेसेसरी बीइंग, ये नेसेसरी बीइंग है कौन? अल्लाह है, जीसस है, राम है, कौन है? और ये जो नेसेसरी बीइंग है, क्या इसको गॉड करके बुलाना चाहिए कि क्या इसे शैतान या डेविल करके भी बुलाया जा सकता है? मुझे जॉर्ज कार्लिन का एक कोट याद आया. I want you to know something. This is sincere. I want you to know when it comes to believing in God, I really tried. I really tried. I tried to believe that there is a God who created each of us in his own image and likeness, loves us very much, and keeps a close eye on things. I really tried to believe that, but I gotta tell you, the longer you live, the more you look around, the more you realize something is fucked up. Something is wrong here. War, disease, death, destruction, hunger, filth, poverty, torture, crime, corruption, and the ice-capades. Something is definitely wrong. This is not good work. If this is the best God can do, I am not impressed. Results like these do not belong on the resume of a supreme being. This is the kind of shit you'd expect from an office temp with a bad attitude. And just between you and me, in any decently run universe, this guy would have been out on his all-powerful ass a long time ago. And by the way, I say this guy because I firmly believe, looking at these results, that if there is a God, it has to be a man. No woman could or would ever fuck things up like this. मुफ्ती जी का एक और आर्गुमेंट है कि भगवान ने हम लोगों को इस धरती पर हमारी परीक्षा लेने, टेस्ट लेने के लिए भेजा है. गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जाहिर उस गॉड की बात सुनेंगे ना हम. अगेन टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ मॉडर्न टाइम्स में इतना ब्रूटल टेस्ट शायद ही कोई एग्जामिनर लेता होगा. मुफ्ती जी का ये मानना है कि गाजा में जो लोग मर रहे हैं, भगवान उन लोगों की टेस्टिंग कर रहा है और मरने के बाद आफ्टर लाइफ में उनको इन चीज़ का रिकम्पेंस भी मिलेगा. बहुत अच्छा किया आपने इस चीज़ को जिक्र कर दिया. मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. देखें, जहाँ तक आपने कहा कि गज़ा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखें दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथीस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है. बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकम्पेंस है. ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहाँ आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है. आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता. ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं. गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं हैं, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं. उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से
ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी सुनिए ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से ये गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी, आपके और हमारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, हमें इतना नजर आ रहा है कि गजा में कत्ल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे कितना रिकॉम्पेंस उनको मिलने वाला है, पूरा पिक्चर गॉड के पास है। तो एक पिक्सल से आप पूरे पिक्चर को कभी भी जज नहीं कर सकती। ये वही एटीट्यूड है जो इस्लामिक टेररिज्म और जिहाद जैसे फेनोमेनन को प्रमोट करती है। इस्लामिक टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स, उनका यही मानना है कि इस दुनिया में वो लोग अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे और उस सैक्रिफाइस के बदले में आफ्टर लाइफ में उनको अपने सैक्रिफाइस का फल मिलेगा। चलो आज मैं सुसाइड बॉम्बिंग करके अपने साथ कुछ काफिरों को मार डालता हूँ और फिर जन्नत में मुझे अल्लाह नूर देंगे। उनका एक और पॉइंट था ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। इजराइल में सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में। अब इस वाले क्लिप में उनका आर्गुमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से शिफ्ट होकर जियोपॉलिटिक्स पर आ गया। इनका ये मानना है कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन एग्जिस्ट करती है। तो बाय दिस लॉजिक दुनिया भर में जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए हैं, इस्लाम का जो स्प्रेड हुआ है वो इस्लामिक इन्वेजन्स के थ्रू ही हुआ है। तो क्या इसका ये मतलब है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो मुस्लिम्स बाकी देशों में सेटल हुए वो लोग उन्होंने उस देश पर कब्जा करके रखा या फिर ऑक्यूपाई करके रखा है? अगर आप इस्लाम खुद को देखोगे कि इस्लाम के आने से पहले जो प्री इस्लामिक अरब सिविलाइजेशंस थी मिडल ईस्ट में, उसका नामो निशान मिट चुका है। तो क्या फिर इस्लाम ने प्री अरेबिक सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया, कब्जा कर दिया, ऑक्यूपाई करके रखा है? ये जो लॉजिक है या फिर आर्ग्यूमेंट है कि पास्ट हिस्टोरिकल इंजस्टिस को रेक्टिफाई करो, ये डिस्कशन कभी भी नहीं रुकने वाला। मुफ्ती जी का जवाब ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए था, बोथ इजरायली सिटीजन्स और पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को लेकर, लेकिन उनका जो जवाब था वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं बल्कि इस्लामिक था अप्रोच में। हमास का भी सेम माइंडसेट है कि इजराइल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। उनका एक और आर्गुमेंट है एविडेंस बेस्ड फेथ। उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को, जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। इस क्लिप में उनका यह मानना है कि वो एविडेंस बेस्ड फेथ में मानते हैं। इस होली स्क्रिप्चर्स लाइक कुरान एविडेंस इनफ। इस्लामिक टेररिस्ट भी एविडेंस में मानते हैं, उनका एविडेंस है होली कुरान, और उनका ये मानना है कि होली कुरान में भगवान ने खुद उनसे कहा है दूसरों काफिरों को मारो, इस्लाम को एक्सपेंड करो, इस्लामिक कैलिफेट को एस्टेब्लिश करो करके। मुफ्ती जी शायद कुरान में ना मानते होंगे लेकिन वो भगवान में मानते हैं। अगर इस्लामिक टेरर आउटफिट्स भी मुफ्ती जी की तरह भगवान के अंदर और कुरान के अंदर डिस्टिंक्शन ऑब्जर्व करते तो मिडल ईस्ट बहुत पीसफुल होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामिक टेरर आउटफिट्स उस डिस्टिंक्शन को ऑब्जर्व नहीं करते जो मुफ्ती जी करते हैं। और इस बिलीफ में दैट कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड, कुरान को लिटरली इंटरप्रेट करते हैं और वॉलेंट एक्टिविटीज करते हैं। मुफ्ती जी शायद अपने आप को डिसेंट समझे, लेकिन उनके भगवान को सपोर्ट करने के चक्कर में जाने अनजाने में वो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जावेद सर और मुझ जैसे साइंटिफिक ओरिएंटेड माइंड्स का रिलीजन के प्रति प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन के अंदर गॉड का जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। मुफ्ती जी को ही देख लीजिए, नेसेसरी बीइंग करके नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है इस्लामिक, उसके अंदर आपको नेसेसरी बीइंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा। आपके डिफरिंग डेफिनेशंस की वजह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और स्पेसिफिकली मुस्लिम फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। कंटिंजेंट और इन्फिनिट रिग्रेशन, इन कॉन्सेप्ट से हमें कोई तकलीफ नहीं है, और ना तो हमके गॉड के एग्जिस्टेंस से तकलीफ है। तकलीफ इस बात से है कि जब आप रियल लाइफ के अंदर गॉड, सुपरनैचुरल पावर्स को सपोर्ट करते हो
और रियल लाइफ में जब रिलीजियस माइंडेड लोग सेम गॉड सुपरनेचुरल फोर्सेस का नाम लेकर इस्लामिक टेरर एक्टिविटीज़ करते, फिर बाद में आप हाथ खड़े कर देते हो कि ये बंदा मुस्लिम नहीं है, इसने जो किया इसने अपने फ्री विल के दम पर किया, इसने कुरान से इंस्पायर होकर नहीं किया करके। तकलीफ हम लोगों को इस डबल स्टैंडर्ड से है। तो ये मेरे कुछ विचार थे इस विषय पर। जावेद सर, डिस्पाइट हिज एज, he defended his positions very well.